मैम इनके क्वेश्चन आंसर करवाएंगी? जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है बच्चों नाप तौल, ठीक है। तो नाप तौल में क्या होगा, हम आपको बता रहे हैं। नाप तौल में है मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। मौसी ने वीरू से बोला था ना, अपनी बहन की बेटी वीरू से क्या बोला था कि अगली बार जब आना तो तुम एक भुट्टा लेकर आना, और अब जो किताब तुम्हें पसंद हो भुट्टे से नाप लेना कि कितनी आपको, कितनी मोटी चाहिए, कितनी लंबी चाहिए, कितनी बड़ी चाहिए, आप कार्टून कैसे हो और कितना लिखा हो। ये सब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आप भुट्टे से नाप लेना कि किताब आपके लायक है या नहीं है, आपकी पसंद की, और फिर उसके बाद ले जाना पढ़ने के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। आप लोग भी पेंसिल नोटबुक ओपन कर लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। तो क्वेश्चन है मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। ठीक है, तो अब आता हेडिंग क्या है, नाप तौल, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, वीरू, मौसी ने वीरू को, प्रश्न है मौसी ने वीरू वीरू को भुट्टा, इसमें भुट्टा लिखा है इसलिए हम भुट्टा लिख रहे हैं, भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। हाँ, तो मौसी ने क्यों कहा था, मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा। स्टार्ट करेंगे। मौसी ने वीरू को भुट्टा, चाहे ऐसे लिखे भुट्टा और चाहे ऐसे लिखे, दोनों ही सही है। भुट्टा
लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए कहा क्योंकि उससे यानी कि वीरू को उसे कोई भी किताब पसंद नहीं आ रही थी, है ना। और मौसी ने हंसी में कहा। और मौसी ने हंसी में कहा था, है ना। मौसी ने हंसी में कहा था कि अगली बार आना तो कुत्ता लेकर आना। ठीक है। कुत्ता लेकर आना ताकि किताबों का आकार प्रकार मापकर उसे पसंद कर सके। ताकि किताबों का आकार प्रकार यानी वो कैसी है, इसका आकार क्या है, प्रकार क्या है, इसका आकार प्रकार माप कर उसे पसंद करो। उसे पसंद करे यानी कि किताब को। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ख। अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से मापोगे? आपने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ की मैम ने पढ़ाया होगा। पहले सुन लीजिए, ये काम कर लीजिए, उसको तो आप वीडियो से भी कर लेंगे। ठीक है, पहले इसको जो करा रहे उसको कर लीजिए। तो ठीक है, तो मैथ में आपने पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ाया होगा, है ना, कि किस चीज को हम किस चीज से नापेंगे, है ना, किससे तौलेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कर लीजिए। पेंसिल लीजिए, अपनी बुक उठाइए और बुक में जो खाली जगह है उसको
भरना है। इसको बाद में कर लेना, पहले बुक वाला वर्क कर लीजिए। तो पहला है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए, कपड़ा दिया हुआ है, कपड़ा दिया हुआ है, वाटर दिया यानी कि पानी दिया हुआ है, मैंगो यानी कि आम दिया हुआ है, और ये कागज है, कागज दिया हुआ है, और ये टेबल। तो ये दिया हुआ है और नीचे दिए हुए हैं कि इनको आप किससे मापेंगे, किसको किस चीज से उसका नाप तौल हमें बताएंगे। ठीक है, तो पहला है कपड़े को। कपड़े को बच्चों कैसे नापा जाता है? आप जब मम्मी के साथ पापा के साथ गए होंगे किसी कपड़े की दुकान पे, तो देखा होगा एक बड़ा सा आयरन, लोहे का एक बड़ा सा उनके पास छड़ी जैसी होती है, पतली सी, है ना? तो उसको क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं ना। तो कपड़े को हम किससे मापेंगे? हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओके। ठीक है, इधर लिख रहे हैं कपड़ा, और इधर की माप। कपड़े को किससे मापेंगे? मीटर, है ना, मीटर। और फिर क्या है? आम को, यहाँ पे कपड़ा, कपड़े को, दूसरा है आम को, कपड़े को, है ना। अब आता है कपड़े को मीटर से, आम, आम को भी लिखना है साथ में, आपकी बुक में तो लिखा है। आम को किससे, आम को किससे करेंगे? इंची टेप से। आम लाते होगे मार्केट से, तो कैसे लाते हो? तराजू में तौलकर। तो तराजू में, जो सामान तराजू में तौलते हैं, बैलेंस से लाते हैं, तो उसमें उसको तौलने के लिए क्या यूज करते हैं? वो किलो, है ना, 1 kg, 10 kg है, और 500 ग्राम, एक किलोग्राम, है ना। तो किससे करेंगे? किलोग्राम से। इसको हम किलो में लेते हैं। 1 किलो आम, 2 किलो आम, 10 किलो आम, हम इसको किलो से लेकर आते हैं। और फिर है मेज को। तो बच्चों हम मेज को कैसे करेंगे? मेज को कैसे बनाते होंगे? जब आपने कारपेंटर वगैरह देखा है बनाते हुए कभी? आपके घर में भी शायद टेबल वेबल कभी बनाया हो, अलमीरा बनाई हो, है ना। तो कभी देखा है किससे नापते हैं? इंची टेप से। तो उसको सेंटीमीटर, किसमें? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से। ठीक है, अब आता है आगे कागज को। कागज को कागज को, तो कागज को किससे बच्चों नापते हैं? कागज को भी सेंटीमीटर से नापते हैं। और इसमें तो फुट्टा दिया हुआ है। आमतौर पे हम जल्दी से फुट्टा रखते हैं और नाप लेते हैं, है ना। लेकिन इसको सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का कागज है? तो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर में होते हैं कागज।
सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों? पानी। पानी को, तो बच्चों पानी, आपके यहाँ मिल्कमैन तो आते होंगे ना, दूध देने वाले भैया जी आते होंगे, तो दूध कैसे नाप कर देते हैं आपको? तराजू से तौलते हैं दूध को? उनके पास एक मेजरमेंट होता है ना, जिसको हम लीटर कहते हैं, लीटर, है ना? तो वो लीटर है, आधा लीटर, 1 लीटर, है ना? तो वो पानी है, दूध है, और ये केरोसिन है, ये सब किसमें मापे जाते हैं? लीटर में। तो हम क्या लिखेंगे? पेट्रोल आपने देखा होगा, वो भी लीटर में ही मिलता है। पेट्रोल है, डीजल है, पानी है, दूध है, ये सब चीजें लीटर में मिलती हैं। ओके, तो आपका ये भी हो गया। अब आता है आओ खेले अंत्याक्षरी। पहले अंत्याक्षरी हम बाद में करते हैं, उसके पहले हम कर लेते हैं पसंद नापसंद। ठीक है, वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? तो इसमें तो आपको अपने आप अपनी चीजों को लिखना है, तो इसको तो आप HW डाल लीजिए, लिख लीजिए HW। ये आप अपनी पसंद से, आपको जो पसंद है आपको लिखिए। ठीक है, इसमें मैम का कोई वो नहीं है कि जो मैम कहेंगी वही हम लिखेंगे, नो, आपको जो पसंद है आप उसको लिखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ खेले अंत्याक्षरी। इसको हम इरेज करते हैं। मैम प्लीज। हाँ जी, है? मैम जी बोलिए। मैम जो आप नाप तोल का सेकंड क्वेश्चन करवाए था वाला, उसको हम अपने मन से लिख सकते हैं। मैम साइड हो जाइए मैम। हाँ मैम साइड हो जाइए। हाँ, कौन सा बेटा? मैम साइड हो जाइए। मैम साइड हो जाइए। बहुत अच्छा हो रहा है, हम इसको मैम साइड हो जाइए। मैम साइड हो जाइए। इतना शोर हो रहा है घरों में, है? मैं नहीं ओपन कर सकती हूँ, हम ऐसे ही बताएंगे। तो यहाँ पर है आओ खेले अंत्याक्षरी। तो आओ खेले अंत्याक्षरी में क्या है? अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेले, देखिए तुम कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। तो पहला है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है, हम यहाँ बॉक्स बना रहे हैं, इसमें एलिफेंट बना हुआ है लेकिन हम यहाँ पर बॉक्स बना रहे हैं। ठीक, या ऐसे ही लिखे जा रहे हैं। तो पहला है कि यहाँ पे किताब से स्टार्ट है, तो हम भी यहाँ किताब से स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो पहला है किताब। किताब है, और किताब के बाद क्या आया है, इसमें दिया है बंदर, तो हम अभी यही लिखते हैं। फिर है, क्योंकि ये बा से इसकी, ये बा से फिनिश हुआ है, इसलिए हम यहाँ बा से स्टार्ट करेंगे, बंदर, है ना। फिर है, अब क्या है लास्ट में, रा है, तो यहाँ पर रात से रस्सी दी हुई है, तो यहाँ पर हम रात से रस्सी लिखते हैं, रस्सी। अब इसके आगे क्या होगा, अब आप बताएंगे, अब आप लोगों को बताना है, लेकिन आपके घर में इतना शोर है कि हम पूछ नहीं सकते आपसे। तो बंदर के बाद रस्सी, रस्सी से यानी सा से आपको बताना है, तो सा से हम क्या लिखे यहाँ पर, सरिता, सरौता, सपेरा, साबुन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सा से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अब लिखते हैं यहाँ पर, चलिए साबुन लिख देते हैं, है ना। साबुन कितने हमें लिखने हैं, 1 2 3 4 5 हमें लिखना है, तो ये पहला है साबुन। अब आया है ना, ना से हम क्या लिखें, नगर, नगर। तो अब क्या आया है, लास्ट में क्या है, रा। अब रा को, रा से रात, है ना, 1 2 3, हाँ। अब रात, ता आया है, तो अब क्या लिखेंगे हम, तराजू, 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 ठीक है, तराजू। अब जा आया है, तो जा से क्या लिखेंगे, जहाज। बचपन में पढ़ा है ना नर्सरी में, जा से जहाज पढ़ा है, तो अब ये लास्ट है, तो हमें बनाने थे 1 2 3 4 5, हमें बनाना था, तो हमने 4 5 बना दिए हैं। ओके, ठीक है। तो आपको जो शब्द आए आप लिख लीजिए, जरूरी नहीं जो मैम ने यहाँ लिख दिया है वही हो, आप अंताक्षरी अपने आप अपने मन से खेलिए, ठीक है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर लेसन 7 फिनिश हो गया है। लेसन 7, अब हम इसमें आपसे कुछ पूछें। वर्क तो आप वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, हम यहाँ आपसे कुछ चलिए ओपन करती हूँ। ओके, हो गया। तो बच्चों ये आप अपने मन से कर सकते हो, ये तो हमने लिख दिया है, लेकिन आप इसको अपने मन से कर लीजिए। हाँ जी, बताइए बताइए। मैम हाँ हाँ, बोलिए जल्दी। बोलो। हाँ, तो बच्चों जो आपने खा नंबर करवाया है मैम आप पिछले और कल वाला नहीं कराएंगे, आप बोल कौन है, मुझे पता तो चले कहाँ से। पिछली और कल वाला नहीं कराएंगी।
मैम ओके। मैम हाँ जी बोलिए। मैम लाइट भी चली गई है।